हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे एक नई सी वीडियो में। मैं आपके यूट्यूब चैनल प्यारा सा प्राइड टेक पर आज मैं पढ़ने वाला हूँ क्लास 12 का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर का मोस्ट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके बिहार बोर्ड 2027 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपका ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर का जो नाम है उसका नाम है जनसंख्या वितरण घनत्व तथा वृद्धि और संगठन। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाला है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाला है। तो जो लोग 2027 बिहार बोर्ड का एग्जाम में बेहतर अपना कुछ करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को बिना स्किप किए देखिए और अपना रिवीजन पूरा करिए। ठीक है, तो बिना किसी देरी करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और आपको बता दूं कि कक्षा 12 भूगोल का अध्याय फर्स्ट चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसका नाम है जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और पूरा जो क्वेश्चन रहने वाला है वो 40 क्वेश्चन रहने वाला है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो 2027 बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है, भारत में जनसंख्या का सबसे अधिक वितरण किस क्षेत्र में पाया जाता है? भारत में जनसंख्या का सबसे अधिक वितरण किस क्षेत्र में पाया जाता है? मेरा हिमालयी क्षेत्र में, गंगा के मैदान में, थार मरुस्थल में या दक्कन के पठार में? तो भारत में जनसंख्या का सबसे अधिक वितरण किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो हम लोग सभी जानते हैं गंगा के मैदान में जनसंख्या वितरण ज़्यादा होती है मेरे भाई। और ऑप्शन नंबर जिनका आंसर आ रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा नंबर सवाल कह रहा है कि जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है? जन्म दर, मृत्यु दर, प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या या फिर प्रवास दर? तो जनसंख्या घनत्व का अर्थ होता है प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या। 1 किलोमीटर की दूरी पर जितने भी रहने वालों की संख्या है उसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सवाल कह रहा है, भारत में जनसंख्या घनत्व की गणना किस आधार पर की जाती है? भारत में जनसंख्या घनत्व की गणना किस आधार पर की जाती है बाबू? प्रति हेक्टेयर पर, प्रति वर्ग मीटर पर, प्रति वर्ग किलोमीटर पर या फिर प्रति ग्राम पर? भारत में जनसंख्या घनत्व की गणना आपको बता दूं प्रति वर्ग किलोमीटर पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। समझ में आ गया? फटाफट से जो लोग अभी आए हैं वो लाइक कर दीजिए। फटाफट से सारे लोग अभी क्लास को लाइक करिए। कर दिए लाइक? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण है? अधिक मृत्यु दर या कम दर या उच्च दर या फिर प्रवास की कमी? बताइए। जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है मेरे भाई आपका उच्च जन्म दर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जिनका आंसर आ रहा है वो बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 50 नंबर सवाल कह रहा है, भारत की जनसंख्या का सर्वाधिक भाग किस क्षेत्र में निवास करता है? बताइए, भारत की जनसंख्या का सर्वाधिक भाग किस क्षेत्र में निवास करता है? पर्वतीय क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र या फिर द्वीपीय क्षेत्र? सभी लोग जानते हैं कि भारत की जनसंख्या का सर्वाधिक भाग जो है वो मैदानी क्षेत्र में निवास करते हैं लोग। ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। और ये आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है, इसलिए इसको वीवीआई कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छठा नंबर सवाल क्या है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला प्राकृतिक कारक कौन है? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला प्राकृतिक कारक का बात किया जाए तो जलवायु है मेरे भाई, जलवायु। क्योंकि जलवायु चलते ही जनसंख्या वितरण का प्रभावित कारण का प्राकृतिक कारक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर तीन जिन भाइयों का आंसर आ रहा है वो बिल्कुल ही राइट आंसर माना जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य है मेरे भाई, वो आपको बता दूं कि बिहार है। बिहार एक सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है और सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है, सबसे कम, अगर अधिक कुछ है तो बिहार, और कम कम जनसंख्या वाला घनत्व की बात किया जाए तो वो है केरल। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत की सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, तो बिहार है, याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 18वां नंबर सवाल कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि दर किससे संबंधित है। जनसंख्या वृद्धि दर किससे संबंधित है। जनसंख्या परिवर्तन, या उत्पादन, या व्यापार, या परिवहन। फटाफट से कमेंट में राइट आंसर करिए। इसका कमेंट में आंसर फटाफट से दीजिए। जनसंख्या वृद्धि दर किससे संबंधित है भाई। तो जनसंख्या वृद्धि दर में भाई जनसंख्या परिवर्तन से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर सवाल कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक कारक है। भूमि, जलवायु, शिक्षा, खनिज। आपको बता दूं कि सामाजिक कारक जो है वो एक प्रकार का शिक्षा है। ऑप्शन नंबर सी, जिनका भी आंसर आया वो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। और यह क्वेश्चन 2019, 2020 और 2026 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को VVI क्वेश्चन कह सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 10वां सवाल क्या है, जनसंख्या का असमान वितरण किसका परिणाम है। जनसंख्या का असमान वितरण किसका परिणाम है मेरे भाई। भौतिक एवं आर्थिक कारक का, केवल जलवायु का, केवल उद्योगों का, या फिर केवल शिक्षकों का। तो जनसंख्या का असमान वितरण का जो है भौतिक एवं आर्थिक कारकों का है। ऑप्शन नंबर जिनका ए आ रहा है वो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11वां सवाल कह रहा है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है। भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है भाई। मृत्यु दर वृद्धि, जन्म दर वृद्धि, मृत्यु दर में कमी, या प्रवास में कमी। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण जो है वो है मृत्यु दर में वृद्धि। क्या, मृत्यु दर में वृद्धि मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर जिनका भी आंसर आ रहा है ये वो बिल्कुल राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12वां सवाल क्या है कि जनसंख्या वृद्धि का अध्ययन किस विषय से संबंधित है। जनसंख्या वृद्धि का अध्ययन किस विषय से संबंधित है भाई। भूगोल से, इतिहास से, रसायन विज्ञान से, या भौतिक विज्ञान से। सिंपल सी बात है कि जनसंख्या वृद्धि जो है भूगोल में पढ़ने को मिलता है। किस पढ़ने को मिलता है भाई, भूगोल में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सब राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13वां सवाल कह रहा है कि भारत की जनसंख्या का कितना भाग ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। भारत की जनसंख्या का कितना भाग ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है मेरे भाई। बहुत कम, अधिकांश, आधा, या नगण्य। तो भारत की जनसंख्या कितना भाग ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है, तो अधिकांश मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर माना जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 13वां सवाल करें कि जनसंख्या विस्फोट का क्या अर्थ है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, जनसंख्या में कमी, या जनसंख्या स्थिरता, या फिर प्रवास में वृद्धि। कमेंट में फटाफट से आंसर करेंगे, सारे लोग कमेंट में फटाफट से आंसर करेंगे भाई। जनसंख्या विस्फोट का क्या अर्थ है मेरे भाई। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि में भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर माना जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15वां सवाल करें कि जनसंख्या संगठन का संबंध किससे है। जनसंख्या संगठन का संबंध किससे है। रचना से, व्यापार से, उद्योग से, या परिवहन से। तो जनसंख्या संगठन का संबंध जो है वो व्यापार से है भाई। ऑप्शन नंबर बी, जिन भाइयों का आंसर आ रहा है वो बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़े, क्लियर यहाँ तक। फटाफट से सारे बंदे अभी के भी लाइक कर दें, जितने भाई बहन है मेरे
क्लास को एक लाइक कर दीजिए। आगे क्लास करते हैं, कर दिए? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 16 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है मेरे भाई? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो आपको बताएं कि 2011 की जनगणना अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो थी वो थी उत्तर प्रदेश की। किसकी? उत्तर प्रदेश की। लेकिन यह पूछ रहा है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो आपको बता दूं कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य और बिहार हो गया है। ऑप्शन नंबर जिनका भी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17वां सवाल करेगा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक कौन है? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक कौन है भाई? उद्योग, तापमान, वर्षा, मिट्टी। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक जो है वो है उद्योग मेरे भाई। क्या? उद्योग। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18वां सवाल करेगा जनसंख्या घनत्व में कम होने के कारण क्या हो सकती है? कठिन भू आकृति, उपजाऊ भूमि, या उद्योग, या परिवहन सुविधा। जनसंख्या घनत्व कम होने के कारण क्या हो सकता है? कठिन भू आकृति। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19वां सवाल क्या है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व सबसे राज्य कौन है? भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो अभी हम लोग बताएं कि सबसे ज्यादा जो था ज्यादा बिहार का था। किसका था? बिहार का था। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य था वो बिहार का था। और यहाँ पर सबसे कम पूछा जा रहा है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य कौन है मेरा? केरल। तो ऑप्शन नंबर सी जिनका भी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। समझ गया? भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? केरल, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20वां सवाल करेगा जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख सामाजिक कारण है। जनसंख्या वृद्धि का एक सामाजिक प्रमुख कारण में है और शिक्षा, उद्योग, परिवहन, खनन। फटाफट से कमेंट में आंसर करिए। जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख सामाजिक कारण है क्या? अशिक्षा, उद्योग, परिवहन, या खनन। सबका राइट आंसर आ जा रहा है मतलब कि जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख सामाजिक कारक है तो अशिक्षा। ऑप्शन नंबर ए सबका राइट आंसर है मेरे भाई। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 21वां सवाल कह रहे हैं कि जनसंख्या संगठन में आयु संरचना का क्या महत्व है? तो सबको पता है कि जनसंख्या संगठन में आयु संरचना का महत्व जो है वो जनसंख्या की गुणवत्ता बताती है। क्या बताती है मेरे भाई? जनसंख्या की गुणवत्ता बताती है। तो ऑप्शन नंबर ए जिनका भी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल राइट आंसर मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 22वां सवाल कह रहा है कि जनसंख्या वितरण का अध्ययन किस मानचित्र द्वारा किया जाता है? जनसंख्या वितरण का अध्ययन किस मानचित्र द्वारा किया जाता है भाई? जनसंख्या मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र, या जलवायु मानचित्र। सभी लोग को बताया जाता है जनसंख्या वितरण का अध्ययन किस मानचित्र के द्वारा किया जाता है? जनसंख्या मानचित्र के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सबका राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 23वां सवाल कह रहा है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि का कौन सा चरण चल रहा है? भारत में जनसंख्या वृद्धि का कौन सा चरण चल रहा है मेरे भाई? तो सबसे अंतिम चलता है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 24वां सवाल कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या का आर्थिक गुण है? आयु, लिंग, व्यवसाय, धर्म। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या का आर्थिक गुण है मेरे भाई? व्यवसाय। ऑप्शन नंबर सी जिनका भी आ रहा है ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल राइट आंसर मान लेगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 25वां सवाल कह रहा है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला मानवीय कारक कौन है? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला मानवीय कारक का बात किया जाए तो वो है जलवायु। नहीं होगा, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। शिक्षा। शिक्षा के प्रति जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक मानवीय कारक माना जाता है। ठीक है, बढ़े चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 24वां सवाल कह रहा है जनसंख्या घनत्व को उपयोग किस लिए किया जाता है?
जनसंख्या घनत्व का उपयोग किसके लिए किया जाता है भाई? सभी का राइट आंसर आ जाता है कि आबादी का दबाव जानने के लिए। ऑप्शन नंबर ए सबका राइट आंसर है मेरे भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कैसा सवाल कह रहा है कि भारत में घनी आबादी वाला क्षेत्र कौन है? गंगा मैदान, हिमालय, थार मरुस्थल, अंडमान निकोबार। जैसे बताया था मेरे भाई कि भारत में घनी आबादी वाला क्षेत्र कहाँ बसती है? तो मैदान भाग में, मैदान भाग में घनी आबादी बसती है मेरे भाई। आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंगा के मैदान में हो जाएगा। ठीक है, तो जिनका भी आंसर आ रहा है ए वो बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 28वां सवाल क्या है कि भारत संगठन में कौन सा पक्ष महत्वपूर्ण है? तो व्यवसाय मेरे भाई गलत है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जनसंख्या संघ में कौन सा पक्ष महत्वपूर्ण है? तो इनमें सभी। 29वां सवाल करेगा भारत में जनसंख्या वृद्धि किस शताब्दी अधिक हुई? भारत में जनसंख्या वृद्धि किस शताब्दी में अधिक हुई मेरे भाई? तो आपको बता दूं कि 18वीं शताब्दी में स्थिर वृद्धि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसमें मसाला क्या है कि जनसंख्या वितरण में परिवहन का क्या प्रभाव है? वृद्धि करता है, कमी करता है, कोई प्रभाव नहीं होता है, निश्चित नहीं है। जनसंख्या वितरण में परिवहन का मतलब भाई वृद्धि करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 81वां सवाल क्या है कि जनसंख्या घनत्व अधिक होने का कारण क्या है? जनसंख्या घनत्व अधिक होने का कारण जो है वह है उपजाऊ भूमि। उपजाऊ भूमि की वजह से जनसंख्या घनत्व अधिक होने का कारण रहता है। ऑप्शन नंबर ए जिनका भी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनसंख्या संगठन में लिंगानुपात क्या दर्शाता है? तो जनसंख्या संगठन में जो है लिंगानुपात जो है पुरुष और महिलाओं का अनुपात दर्शाता है। याद रखिए क्या दर्शाता है? पुरुष और महिलाओं का अनुपात में भाई। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए जिनका भी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13वां सवाल क्या है कि भारत में नागरिककरण का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो जनसंख्या वितरण पर भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14वां सवाल कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक कौन है? जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक हमने पढ़ा है, जन्म दर भी है, मृत्यु दर भी है, प्रवास भी है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिनका ऑप्शन नंबर डी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 35वां सवाल कह रहा है कि जनसंख्या संगठन का अध्ययन किसे समझने सीखने में सहायक है? मानव संसाधन में, जलवायु में, मिट्टी में, वनस्पतियों में है। तो जनसंख्या संगठन का अध्ययन जो है वो मानव संसाधन में समझने में सहायक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 36वां सवाल कह रहा है कि भारत में विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन है? विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र तो पश्चिम राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 37वां सवाल कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि का नकारात्मक प्रभाव क्या है? संसाधनों पर दबाव, उत्पादन में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि या शिक्षा में वृद्धि? संसाधनों पर दबाव में भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 38वां सवाल क्या है कि जनसंख्या उत्तरण को प्रभावित करने वाला राजनीतिक कारक कौन है? तो राजनीतिक कारक मतलब सरकारी नीति। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 39वां सवाल कह रहा है जनसंख्या संगठन को कौन सा भाग सामाजिक संरचना से जुड़ा है? जनसंख्या संगठन का कौन सा भाग सामाजिक संरचना से जुड़ा है? धर्म, भाषा, जाति या सभी? तो सभी लोग जानते हैं कि जनसंख्या संगठन का जो धर्म भाग है और भाषा भाग है, जातीय भाग है, तीनों चीज जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। जिसका भी आंसर में डी आंसर आ रहा है तो बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 40वां सवाल क्या है कि भारत की जनसंख्या विश्व में किस स्थान पर है? भारत की जनसंख्या का स्थान जो है वो है दूसरा मेरे भाई। ठीक है, और पहला पर जो है कौन है? तो चीन है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ? और यहाँ पर ये सवाल आपका हो जाता है द हिंट। ठीक है,
अगर हमारी वीडियो को अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए और प्यार से कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।